उनको देख करके कहा, देखो इतना ही बतला देता हूं, मैं क्यों जाता था ये मुझे बतलाना पड़ेगा। ठाकुर रामकृष्ण देव काशी जब आए, मणिकर्णिका घाट के ऊपर उन्होंने उसके पास में पड़े हुए तेलंग स्वामी को देखा, नाव में से उतरे, सारा पूजा का साहित्य ले जा करके तेलंग स्वामी की पूजा उस द्रव्य से की, उस सामग्री से की जो सामग्री उन्होंने लाई थी विश्वनाथ जी की पूजा के लिए। पूरी पूजा की, अपने हाथों से की। ठाकुर रामकृष्ण देव की बात बतलाता हूं, और साष्टांग प्रणाम करके लोगों से कह दिया, भैया मेरी तो विश्वनाथ बाबा की पूजा पूरी हो गई, अब चलो। ये जिसकी योग्यता है। अब हमें लत थी उनके यहां पर जाने की, पास में ही था स्थान, हर गुरुवार को जाते। अब वहां का वो भांग का प्रसाद क्या करना। लेकिन हमने गुलाबराव महाराज को पढ़ा था। ये वाङ्मय इसलिए पढ़ना कि आपको कहीं समस्या ही नहीं आएगी। अच्छा, जिसने दिया वो मेरे बहुत पूज्य व्यक्ति, वो देखना चाहते थे कि मैं क्या करता हूं। मैंने लिया, सिर पर चढ़ाया, एक उंगली डुबा करके उसको सूंघ लिया। मैंने कहा मेरा प्रसाद लेना हो गया। ठाकुर रामकृष्ण देव शुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन जब कभी काली माता को, अब क्या करना, काली माता को भोग धरा हुआ सामिष भोजन उनके सामने रखा जाता। अब वे काली के उपासक, ठाकुर क्या करते, उसको उठाते, अपने मस्तक पर धारण करते। कहा मां तुम्हारा प्रसाद मैंने ले लिया, और उस प्रसाद का अनादर न करते हुए प्रणाम करके वापस लौटा देते। महापुरुषों से ग्रहण क्या करना चाहिए, इसकी भी तो अकल होनी चाहिए ना। सच्चरित्रम समर्थानाम ग्राह्यम नासत कदाचन। जिस महापुरुष के समीप आप रहते होंगे उनके जीवन में भी कुछ भूलें हो सकती है, या जिनके जीवनों को आपने पढ़ा भूलें हो सकती हैं। किसी के भी जीवन में कोई भूल नहीं होगी, इसकी अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है, गलत है। लेकिन वो भी करते हैं, फिर अपने को भी करने में क्या आपत्ति है, ये और मूर्खता हो गई। महाराज कहते हैं सच्चरित्रम समर्थानाम ग्राह्यम नासत कदाच। जो जो अच्छा है ग्रहण करना, जो अच्छा नहीं है वो छोड़ देना। और उसके बाद उनका वाक्य कितना सुंदर है, अश्रद्धापि न कर्तव्या। वहां अश्रद्धा नहीं करना। भैरवनाथ जी के मंदिर में मदिरा चढ़ती है, इन सब बातों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होने पर भी हमने कभी वहां पर अश्रद्धा नहीं की। अभी भी नियम से जाते दर्शन के लिए। अश्रद्धापि न कर्तव्या। सारी बातों का अपने साथ संबंध काय को लगा करके लेना। अपना जितना काम है उतना करना, श्रद्धा के साथ प्रणाम करना, बाकी बातों को इग्नोर करना, चले आना। कितनी बातें बताऊं मैं आपको, ये तो महाराज का। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे ये कोई प्रश्नोत्तर का सेशन नहीं है, एक प्रश्न है, बाद में बोलता हूं, चलो खत्म करता हूं। रूढ़ी और परंपरा में परिवर्तन का निर्णय कैसे करें? महाराष्ट्र में कोल्हापुर शंगनापुर में मंदिरों के स्त्रियों का प्रवेश निषेध है, यह कितना उचित है? महाराज इसमें क्या मार्ग? अच्छा, सत्य बात यह है कि किसी भी मंदिर में किसी का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए, न महिलाओं का होना चाहिए न पुरुषों का होना चाहिए, केवल पुजारियों का प्रवेश होना चाहिए, ये मेरा मत है। पुरुषों का भी नहीं, महिलाओं का भी नहीं। पुरुषों का होगा तो महिलाओं का भी होना चाहिए। दक्षिण हमारे मूल धर्मशास्त्र की बात यह है, और पुजारी भी जैसा आया वैसा अंदर गया ऐसा नहीं। यदि आप देवताओं के अनुग्रह को चाहते हैं, देवताओं की देव कला वहां पर रहे और उसके दर्शन से आपका भला हो, ये यदि आप चाहते हैं तो ये सारी पद्धतियां बोगस है, एकदम खराब। हम तो किसी के भी प्रवेश के अनुकूल नहीं है। महिलाओं के प्रवेश की क्या बात करते हैं? पुरुष का धड़ा स्तर का है। अरे पुरुष भी वहां पर जाएंगे, कैसे कपड़े पहन करके जाते हैं? धोबी के घर के कपड़े पहन करके जाते। धोबी का कपड़ा पहन करके अपने घर के ठाकुर को भी प्रवेश नहीं, स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोबी का कपड़ा ये तो सारी दुनिया भर की गंदगी वहां पर आती है और सबके कपड़े के साथ आपका कपड़ा धुलता है। ये जचता है कि आपको? बोलो ना। हम तो मंदिर के प्रवेश की बात ही बाद में करते हैं, आपके घर के ठाकुर जी को किसका स्पर्श होना चाहिए, यहां से मेरा प्रश्न है। छेड़ते नहीं तो अच्छी बात थी, अब छेड़ा ही है तो पूरा ही छेड़ लो। इसलिए हम तो किसी के भी प्रवेश के अनुकूल नहीं है। यदि आप उन देवताओं का अनुग्रह चाहते, भगवान की प्रतिमा और सड़क पर का पुतला, इसमें कोई अंतर है कि नहीं? यदि आप इसमें अंतर समझते हैं और यदि आप अपने घर के ठाकुर जी की पवित्रता को बचाए रखना चाहते हैं,
आप भी उनको स्पर्श मत कीजिए। सवेरे स्नान करके यदि आपने उनको स्वच्छ अवस्था में स्पर्श किया है, पूजा कर दी है, वापिस दिन भर वहां पर जाकर के स्पर्श नहीं करना। मैं तो अपने घर के ठाकुर जी की बात कर रहा हूं, मंदिर की बात तो बहुत लंबी हो गई। अब जिनको इलेक्शन ही लड़ना है, उनको लोगों की मर्जी रखना भाग है, हमें कोई चुनाव लड़ना नहीं है। भगवान का सामर्थ्य, देव कलाओं की जागृति, उनकी अपने लिए अनुकूलता, ये सब बचाए रखनी हो तो शुद्धि आवश्यक है, और शुद्धि का बहुत विचार है। कल रात्रि में आपने होटल में जाकर के कुछ खाया पिया होगा और सवेरे आपके घर की भी पूजा करेंगे ना, तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। हम आपको सत्य बात बतलाते हैं। कम से कम एक दिन का उपवास करने के पश्चात घर के ठाकुर जी को स्पर्श करो। यदि आपके घर के ठाकुर जी में आपको वे सारी देव कलाएं जीवंत रखनी है, नहीं तो पुतले कहीं पर भी मिलते हैं, लाकर के घर में भी एक रख दो, ब्यूटीफुल रखो। यदि वहां के स्पंद आपको चाहिए, यदि वहां का अनुग्रह आपको चाहिए, तो वहां की पवित्रता को बचाना ये हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हमारे घर के बड़े लोग इसका पालन करते थे। बहू ऐसी आ गई, हमारी सास का तो है ना, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही, इसका दिमाग खराब है, इस बहू का, इसने साइंस भी पढ़ा नहीं, और ये बात करती है साइंस की। ऑपरेशन थिएटर में जैसे हम लोगों को मर्यादा का पालन ही करना होता है, ग्लोव्स काय को चाहिए और मास्क काय को चाहिए, तो यू प्लीज गेट आउट, ये जैसा है ना। पुरुषों का प्रवेश और आप कराएंगे वहां पर, वो जीन्स पहन करके जाते हैं, जो पता नहीं 6 महीने में धुलती है कि नहीं धुलती है, और उसमें जान दीजिए काय को मुझसे वर्णन कराते हैं आप। देखो, आप अपना जीवन अपनी अनुकूलता के अनुसार जैसा जीना है वैसा जी सकते हैं, लेकिन कुछ पवित्र स्थानों का पावित्र्य आप स्वयं ऐसा संभालिए कि भाई मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए। आपको भगवान की कृपा चाहिए कि आपको केवल दिखावा करना है। आपको गुरु की, संतों की कृपा चाहिए कि दिखावा करना है। जहां तहां जाकर के भाग दौड़ करके, आगे होकर के, स्पर्श करके कृपा नहीं होती, ध्यान रखना। कृपा केवल आज्ञा का पालन करने से होती है। धर्म की आज्ञा यदि स्पर्श नहीं करने की है तो नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। फिर फैशन कुछ भी करो, कोई विचार लो, ध्यान में आया कि नहीं? और केवल इतना आप अपने घर में पालन करके देखिए, मंदिर की बात दूर की बात है, आपका देव घर भी जागृत हो जाएगा। ठाकुर जी केवल मंदिर में नहीं होते हैं, ठाकुर जी आचार विचार श्रद्धा इसमें होते हैं। इसलिए इन सब बातों का पालन करना, शौचाचार का पालन करना, ये महिलाओं के प्रवेश की बात है ना, आपको उल्टा बतलाता हूं। मंदिरों में जाते समय बेचारी हमारी महिलाएं तो भी नियमों का पालन करके शुद्ध होकर के जाती है। मुझे पुरुषों का ही डाउट है, उनको प्रवेश देना चाहिए कि नहीं, यहां से मेरा प्रश्न है। क्योंकि उनको पूरी श्रद्धा तो होती नहीं है, वो पत्नी के कहने से तो तीर्थ में जाते हैं,
कितने पुरुष एकादशी करते हैं और कितनी महिलाएं करती, जरा रेशियो निकालो। इसलिए मुझे तो डाउट पुरुषों के बारे में है, क्योंकि हमारे गुलाबराव महाराज भी एक स्त्री थे। चलो थोड़ा सा देखेंगे। आनंदी हिमवान काशी प्रयागो व्रजमंडलम पंढरी चेति तीर्थानाम षटकमिष्टम स्वनिर्णय। महाराज कहते हैं आप अन्य तीर्थों में जाओ, जहां आपकी श्रद्धा है वहां पर अपनी सेवा समर्पित करो, लेकिन ये तीर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको भूलो मत। कौन से? महाराज कहते हैं पहले ही आनंदी। आनंदी की महिमा जो महाराज ने गाई है वो सर्वोपरि है। जैसे गंगा स्थिति निर्णय करते समय उन्होंने अपना सारा शास्त्रों का ज्ञान और अपनी प्रतिभा लगा करके प्रमाणित कर दिया कि गंगा जी सर्वदा यहां पर रहेगी। उल्टे सारे अन्य देवता आकर के गंगा जी का आश्रय लेंगे। जब मंदिरों में इसी प्रकार सब लोग प्रवेश करने लग जाएंगे, और जब पवित्र क्या होता है अपवित्र क्या होता है, उष्टकाय अस्तन कर्कटकाय अस्त, सोलकाय अस्तन सोलकाय अस्त, ये सब अकल ही चली जाएगी। उस समय देवता अपने अपने मंदिरों से भाग जाएंगे। जाकर के कहाँ पहुंचेंगे? महाराज कहते गंगा जी में आकर के रहेंगे कि भाई हम तो बचे। इसलिए जो गंगा जी आ जाएंगे वो तरेंगे। गंगा स्थिति निर्णय जैसे महाराज ने किया, वैसे वो आनंदी के बारे में कहते हैं। आनंदी की महिमा शब्दों से नहीं कही जा सकती। महाराज कहते आनंदी हिमवान। महाराज कहते हैं हिमालय में तीर्थ नहीं है, हिमालय ही तीर्थ है। इसलिए हिमालय की ओर देख करके रोज एक प्रणाम किया कि बद्रीनाथ जी को हो गया, केदारनाथ जी को हो गया, गंगोत्री जी को हो गया, जमुनोत्री जी को हो गया, संपूर्ण हिमालय तीर्थ है। हिमालय के किसी भी अंश को प्रणाम। आनंदी हिमवान काशी वाराणसी, प्रयागो प्रयाग का संगम, व्रजमंडलम मथुरा वृंदावन, और फिर कहते हैं पंढरी चेति तीर्थानाम षटकमिष्टम स्वनिर्णय। पंढरपुर। गुरुश्च गुरुवाक्यंच स्वसत्वोपहितं यतः श्रद्धयैव ततसिद्धिर इति स्वमत निर्णयः। अपने गुरुजी में और अपने गुरु वाक्य में जिसकी श्रद्धा है, वहां पर श्रद्धा है तो सिद्धि है, इतना ध्यान रखना। ऐसा महाराज बोलते हैं। एकादशी सोमवारः शिवरात्रिस्तथैव च मोहेनापि न हातव्यम् इति स्वमत निर्णयः। एकादशी, सोमवार और शिवरात्रि, ये व्रत विष्णुम सव्ये हृदि ध्यायेत्। अब सुनो महाराज क्या कहते हैं। रोज ध्यान करते समय अपने देह के हृदय के दक्षिण भाग में नारायण का ध्यान करना, वाम भाग में शिव जी का ध्यान करना। सहस्रारे गुरुम ध्यायेत्, सहस्रार में ज्ञानेश्वर महाराज का ध्यान करना। ये सारी टेक्निकल बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कृष्ण का ध्यान करते समय राधा जी का अवश्य करना, शिव जी का करते समय पार्वती जी का अवश्य करना।
पूर्ण ग्रंथ कहने के लिए यहां पर मैं नहीं बैठा हूं आज, लेकिन महाराज ने अपनी अतुलनीय प्रज्ञा से सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके अपनी प्रतिभा से जो कुछ दिया वो कितना व्यापक है, इसका केवल भान हम लोगों को जागरूक हो जाए, इतना ही मेरा दृष्टिकोण है। महाराज स्वयं ये सारा कार्य करते हुए एक बार माधान गए। अभी उनके जीवन के अंतिम पर्व में हम प्रवेश कर रहे हैं। याद करो उस समय को जब उनके ताऊजी ने उनको घर से बाहर निकाला था और ये कहा था, दारोदार भिक्षा मांगशील ते मां कड़े, और महाराज निकलते समय ये बोल करके निकले थे कि मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, पकवानों के थाल लेकर के लोग मेरे पीछे दौड़ेंगे। आज स्थिति ये आ गई, महाराज तो अपनी गरिमा में इतने ऊंचे हो गए थे और उनको बचपन में ये सारी बात सुनाने वाले रघु जी काका की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। घर में कोई जीवित रहा नहीं, वे अकेले सब भुगत रहे थे। रघु जी काका ने एक पत्र लिखा, मेरी स्थिति बहुत खराब है, अब तुम यहां आकर के रहो। महाराज ने पत्र लिखा, काका मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा, आप यहां आ जाइए मेरे पास, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं माधान में आकर के उस घर में सेवा नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं करूंगा कि लोग ये कहेंगे कि देखो मरते हुए ताऊ की प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए ये गुलाब वापस लौट करके आया है। महाराज व्यवहार में भी निष्णात थे, उनके जीवन की सारी सेवा की जिम्मेदारी महाराज ने, इतना ही नहीं महाराज माधान तो गए, अपने बचपन के जितने जितने लोग थे उनको याद करके करके बुलाया। पाषाण्या नाम का एक महार था, महार एक जाति है, उपेक्षित जाति रही वो, ये क्षत्रियों की जाति, ध्यान रखना। महाराज ने अपने हाथ की, वो जब प्रणाम करने के लिए झुका तो अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके उसको दी। कहा, पाषाण चाचा मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। इतना एक पंक्ति रोज बोलते जाना। अब 100 वर्ष पहले का वो बेचारा बूढ़ा महार, महाराज का अंतःकरण देखी। केयर टेकिंग, ये जो शब्द मैं कभी पढ़ता हूं ना, तो किसकी किसकी कैसे कैसे संभाल रखनी चाहिए। अपने शिष्यों का अपमान किसी के द्वारा हो गया, महाराज को नहीं चलता था। अरे सारे संसार में आपको ऐसा कोई गुरु मिला क्या जो गुरु ये अपने ग्रंथ में लिख करके रखे कि मेरे ग्रंथों का ज्ञान उसी को होगा जो रोज मेरे शिष्यों को मुझे प्रणाम करने से पहले मेरे शिष्यों को प्रणाम करेगा। महाराज की परंपरा में उनकी सेवा करने वाले शिष्यों को प्रणाम करने की परंपरा पहली है। महाराज स्वयं कहते हैं, जिन 5 शिष्यों ने अपना जीवन मेरे लिए अर्पण किया, वे 5 मेरे पंच प्राण हैं, और ये 5
नारायण पंडित चंद्रपूरचे, हरिभाऊ केवले अमरावतीचे, दत्तात्रय खापरे फणीपूरचे, अमरावतीचे लक्ष्मण कविमंडन, व्यंकटराव देशपांडे अमरावतीचे. या 5 मंडळीच्या सेवेचे वर्णन करणे अशक्य साचे, सीमा मर्यादा भक्तीची. महाराज कहते हैं, मेरे पास आए हुए इन लोगों में से मैंने अपने काम के लिए इन लोगों को छांट लिया, लेकिन इन लोगों ने मेरी जो सेवा की है सर्वस्व अर्पण करके की है, रात दिन अपने घर बार को भुला करके की है. इसलिए मेरी कृपा और मेरे ग्रंथों का अर्थ ध्यान में उन्हीं के आ सकता है जो रोज इनको याद करके पहले प्रणाम करेगा, फिर मेरे ग्रंथों को पढ़ेगा. अपने शिष्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ऐसा गुरु कहीं आपने देखा? इनमें एक शिष्य जो बाबा जी महाराज है, वो तो केवल अद्भुत है. एक महाराज की सेवा छोड़ करके उनके जीवन में अन्य कुछ भी नहीं है, पढ़ना लिखना भी नहीं है. कृपा क्या काम करती है? रोज महाराज के सामने बैठ करके अध्ययन करने वाले और उनकी कथा प्रवचनों का श्रवण करने वालों को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो कभी अध्ययन न करने वाले इस नारायण पंडित को, बाबाजी महाराज पंडित को प्राप्त हो गए. एक ही कारण, महाराज कहते पंडित ने मला वश केलं. एक बार तो बोले, आपको पता नहीं मेरा जन्म इस एक बच्चे को ज्ञान देने के लिए, जो कि सामने बैठ करके कभी पढ़ा ही नहीं, फिर ज्ञान कैसे आया कल देखेंगे. ज्ञानेश्वर महाराज की जय.